रथ यात्रा पर लक्ष्मी जी ने तोड़ा भगवान जगन्नाथ का रथ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये क्या परंपरा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। भला जगन्नाथपुरी के बारे में कौन नहीं जानता। दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर और वहां से 60 किलोमीटर दूर है पुरी, और पुरी में है भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर। अभी रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ मंदिर से चले गए हैं। उनके रथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के बाहर खड़े हैं, जहां उनकी मौसी का घर है। तीनों यहां 9 दिन तक रहेंगे। भगवान जगन्नाथ का आसन खाली है। साल में बस इन्हीं 9 दिन ये मंदिर खाली रहता है। यहाँ मंदिर में फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जाती। मंदिर प्रशासन भगवान जगन्नाथ के आसन की मरम्मत में लगा है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ हमेशा विराजमान रहने वाली लक्ष्मी और सरस्वती भी वहाँ नहीं हैं। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की तलाश में आसन छोड़कर बाहर आ गई हैं। सरस्वती भी उनके साथ हैं। भगवान जगन्नाथ के सबसे खास दोस्त नीलमाधव पूरे साल उनके पीछे रहते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ते। वे अब लक्ष्मी जी के पीछे हैं। पुजारी बताते हैं कि लक्ष्मी जी गुस्से में हैं कि जगन्नाथ उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। नवविवाहित जोड़े के बीच बात न बिगड़े, इसलिए नीलमाधव लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी बिगड़ चुकी हैं। इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा महोत्सव का 5वां दिन हेरा पंचमी का दिन होता है, जहां हेरा पंचमी की परंपरा निभाई जाती है। भगवान जगन्नाथ भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर में हैं और 28 जून को लौटेंगे। इस बीच उत्सव की परंपराएं निभाई जा रही हैं, और इनमें से एक परंपरा है हेरा पंचमी का रिवाज। हेरा पंचमी भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। यात्रा से भक्त और पुजारी सभी खुश हैं, पर लक्ष्मी जी खफा हैं और पति से नाराज देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ का एक पहिया तोड़ देती हैं। आखिर क्यों, आगे जानेंगे इस वीडियो में। लक्ष्मी जी ने अपने विमान तैयार करने का आदेश दे दिया है। उनके सेवक विमान की धुलाई में लग गए हैं। ये विमान उड़ता नहीं है, सेवक अपने कंधों पर रख कर ले जाते हैं। सेवक भी वही चुने जाते हैं जिनकी रफ्तार सबसे तेज होती है। विमान तैयार करने के आदेश का मतलब है कि लक्ष्मी जी जल्दी से जल्दी गुंडीचा मंदिर पहुंचना चाहती हैं। ये परंपरा क्या है और क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ का अपने मौसी से मिलने जाना उनकी पत्नी लक्ष्मी को रास नहीं आता, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। यही गुस्सा जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन सामने आता है। मंदिर के सेवक मुस्कुराते हुए कहते हैं, पति भाई बहन को लेकर घूमने चले गए, पत्नी को लेकर नहीं गए, तो पत्नी तो गुस्सा होगी ही। रुक्मणी हरण एकादशी को जगन्नाथ और रुक्मणी का ब्याह हुआ था। रुक्मणी यानी लक्ष्मी का रूप। दूसरे दिन पूर्णमासी हुई। भगवान जगन्नाथ ने 108 तालाबों के पानी से खूब स्नान किया। फिर क्या था, बुखार चढ़ गया और 15 दिन इलाज में चले गए। विवाह के दौरान लगाई गई लक्ष्मी और जगन्नाथ की गांठ भी अभी नहीं खुल पाई थी, और लक्ष्मी जी पहले से ही परेशान और उदास थीं। भगवान जगन्नाथ ठीक हुए, भक्तों को दर्शन दिए और 2 दिन बाद ही बलदाऊ और बहन सुभद्रा को लेकर मौसी के घर चले गए। इधर लक्ष्मी जी को मंदिर में पति मिलते नहीं, तो वे बलराम की पत्नी और अपनी जेठानी विमला से पूछती हैं कि जगन्नाथ कहाँ हैं, और तब जैसे ही उन्हें पता लगता है कि जगन्नाथ मौसी के घर गए हैं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे फौरन जेठानी से अनुमति लेकर ससुराल की तरफ चल देती हैं। ससुराल यानी गुंडीचा मंदिर। लक्ष्मी जी जब गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं तो भगवान जगन्नाथ डर से दरवाजा बंद कर लेते हैं
और उनसे नहीं मिलते। लक्ष्मी जी पति की बेरुखी से तमतमा उठती हैं। भगवान जगन्नाथ के दरवाजा न खोलने पर वे पति के रथ की एक लकड़ी निकालकर उसका पहिया तोड़ देती हैं और वापस अपने घर चली जाती हैं। पुजारी बताते हैं कि हर साल ये सभी रिवाज दोनों पक्षों के पुजारी करते हैं। भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के बीच बातचीत उनके पुजारियों के जरिए होते हैं। इसमें क्या कहा जाएगा ये भी तय होता है। इस दिन को हेरा पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ फौरन वापसी की तैयारी करते हैं। हेरा पंचमी के तीसरे दिन तीनों के रथ अपने मंदिर की तरफ मुड़ जाते हैं। यह भी एक धार्मिक संस्कार है जिसे दक्षिणामुख कहते हैं। अब क्या लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को माफ कर देती हैं? नहीं, रथ का पहिया तोड़ने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। वे अपने मंदिर में गुस्से के साथ घुसती हैं। वहां नीलमाधव, जिन्हें जगन्नाथ का भाई जैसा दोस्त भी कह सकते हैं, वे लक्ष्मी जी को धैर्य रखने की सलाह देते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन भगवान जगन्नाथ मां से मिलकर अपने घर या मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसे बाहुड़ी यात्रा या वापसी की यात्रा कहते हैं। इस बार यह बाहुड़ी यात्रा 28 जून को होगी। मंदिर के सेवक बताते हैं लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। नीलमाधव उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे जगन्नाथ से इस बारे में सवाल करेंगे। हर पति की तरह जगन्नाथ रूठी पत्नी को मनाने के लिए जतन करते हैं। वे लक्ष्मी जी से मिलने के लिए मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के लिए दरवाजा नहीं खोला था, वैसे ही लक्ष्मी जी भी दरवाजा नहीं खोलती हैं। भगवान जगन्नाथ का रास्ता लक्ष्मी जी की दासियां रोकती हैं। इधर जगन्नाथ जी की तरफ से भी कुछ सेवक होते हैं, तो उधर लक्ष्मी जी की हठी दासियां। इस संस्कार को नीलांद्री विजय कहा जाता है। उसके बाद यहाँ नीलमाधव स्थिति को संभालते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने खास दोस्त नीलमाधव की बात को नहीं टालते। आखिरकार वे लक्ष्मी जी को मना लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक खास तोहफा देना पड़ता है। ये खास तोहफा होता है सफ़ेद रसगुल्ला। पुजारी बताते हैं कि मान्यता है कि पुरी का मंदिर नीलमाधव ने ही बनवाया था। सामान्य दिनों में वे किसी को दिखते नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ के आसन के पीछे बैठे होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का आसन खाली रहता है, तो नीलमाधव 10 दिन के लिए आसन के सामने बैठते हैं। नीलांद्री विजय यानी जिस दिन भगवान जगन्नाथ घर या अपने मंदिर आने वाले होते हैं, उसी दिन वे लक्ष्मी जी के बगल में विराजमान होते हैं। ऐसा वे दोनों के बीच झगड़ा न बढ़ने देने के लिए करते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के आसन के पास सरस्वती यानी भूदेवी और लक्ष्मी यानी श्रीदेवी विराजमान है। लक्ष्मी नई नई ब्याह कर आई होती हैं, इसलिए वे पति के यात्रा पर जाने से गुस्सा हो जाती हैं। सरस्वती जी का इस यात्रा में कोई किरदार नहीं होता, इसलिए उनका जिक्र रथ यात्रा में नहीं होता। खैर, ये तो हुई परंपरा। उधर जगन्नाथ मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ कम है। उनके भक्त गुंडीचा मंदिर के बाहर रथ दर्शन के लिए खड़े हैं। भीड़ इतनी कि चलने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद आगे या पीछे पहुंचते रहेंगे। इस बार पुजारी कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ देर से गुंडीचा मंदिर पहुंचा। भला क्यों? तो अलग अलग लोगों ने एक ही कहानी बताई। प्रभु तो प्रभु हैं, कई बार रथ आगे नहीं बढ़ने देते। शायद किसी भक्त को आने में देर हो गई हो, उसे दर्शन दिए बगैर कैसे मंदिर के भीतर जा सकते हैं। दरअसल उन्हें मंदिर से शाम के पहले गुंडीचा मंदिर जाना था, लेकिन इस बार रात हो गई। वे रात करीब 9:30 बजे रथ से उतरे। इसका कोई प्रमाण तो नहीं, पर शायद उन्हें जिस भक्त का इंतजार था वह आ गया हो। आस्था में सवाल नहीं होते, तभी तो सदियों से यहाँ हर साल रथ यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ 9 दिन के लिए अपनी मौसी रानी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं।
हर बार लक्ष्मी रूठती हैं और जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय जगन्नाथ।